जिंदगी के हर एक पल में छिपी होती हैं खुशियां। और एक पल ऐसा आता है जब दो ख्वाब एक हो जाते हैं। अग्नि के चारों ओर लिए वो 7 फेरे, वो 7 वचन। ये गठबंधन सिर्फ ख्वाबों का नहीं, कुछ वादों का भी होता है। वादा जो वो करती हैं आपसे और निभाती हैं उसे जिंदगी भर। अपना घर छोड़ आती हैं आपके मकान में और पल भर में उसे बना देती हैं एक घर। पर वो अकेली नहीं आती, साथ में ख्वाबों का एक बक्सा होता है जिसे वो आपके वादों के भरोसे लाती हैं। वादा उनकी जिम्मेदारियों का, उनकी सुरक्षा का, और सबसे बड़ा वादा जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर देने का। जिंदगी बीत जाती है उन वादों को, उन ख्वाबों को पूरा करते हैं। और जब आप रिटायर होते हैं, उनके बक्से के ख्वाब तो तब भी होते हैं, पर शायद आपके वादों की चमक खोने लगती है। और अगर ये साथ बीच राह कहीं टूट जाए तो क्या आपके ये वादे समय की कसौटी पर टिके रहेंगे, खरे रहेंगे? इसके लिए आपने करना है बस एक वादा खुद से, इन वादों की उम्र लंबी करते जाने का। एक हमसाये की तरह जिंदगी भर उनके साथ चलने का, चाहे आप रहें या ना रहें। इसलिए टाटा एआई आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लान जो आपके हमसाये की तरह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा प्लान है जहां आपको हाई इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये एक ऐसा प्लान है जहां आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। ये एक ऐसा प्लान है जहां आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसा प्लान है जहां आपको कोई एजुकेशन प्रूफ की ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसा प्लान है जहां आप कभी भी धनराशि निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हमें 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। पहला, इस प्लान में कितने प्रीमियम पर कितना रिटर्न मिल रहा है, और दूसरा, इस प्लान में इंश्योरेंस कवर कितना मिल रहा है। पहले लोग इंश्योरेंस को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट समझते थे, लेकिन इंश्योरेंस कभी भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जब से मार्केट में टर्म प्लान्स आए हैं, तब से लोग अवेयर हुए हैं कि इंश्योरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। और जब से कोविड आया है, तब से और भी ज़्यादा अवेयर हुए हैं कि बीमा एक आम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। अब अगर हम टर्म प्लान्स की बात करें तो आजकल जो टर्म प्लान्स मिल रहे हैं मार्केट में, वहाँ इनकम और एजुकेशन प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा और मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन आवश्यक है, तभी आप कोई भी टर्म प्लान ले सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के टर्म प्लान में से। लेकिन मैं एक ऐसा टर्म प्लान आपके सामने लेकर आई हूँ जहाँ पर अगर आपके पास कोई एजुकेशन प्रूफ नहीं है तब भी आप ये टर्म प्लान ले सकते हैं, और अगर आपकी इनकम 5 लाख नहीं है तब भी आप ये टर्म प्लान ले सकते हैं। साथ साथ आपको इस प्लान में रिटर्न्स भी मिलेंगे, जबकि टर्म्स प्लान में क्या होता है, कभी भी रिटर्न्स नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो जितना प्रीमियम आपने जमा किया है उस पर टैक्स निकालकर ही रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम प्लान्स होते हैं, उन पर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती। लेकिन मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो एक टर्म प्लान होने के साथ साथ आपको उस पॉलिसी पर रिटर्न्स भी देगा, इंश्योरेंस कवर भी देगा। इस प्लान में इंश्योरेंस कवर भी ज़्यादा होगा और बिना किसी एजुकेशन और इनकम प्रूफ के। साथ साथ जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये रिटर्न्स सिक्योरिटी मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होंगे, जहां आप अपने पैसों को 11 तरह के टाटा टॉप रेटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब इस प्लान की मैं पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इस प्लान का नाम है टाटा एआईए परम रक्षाकरण, जिसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला परम रक्षा प्लस, दूसरा परम रक्षक। बात करते हैं इस प्लान के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में। इस प्लान की एंट्री एज है 18 साल, 18 से 60 साल।
मीन्स 18 साल से 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 100 साल। मतलब अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है तो इसे वो 40 साल के लिए ले सकता है, यानी पॉलिसी कवर 100 साल तक चलेगा। अब हम इस प्लान के राइडर्स पे एक नज़र डालते हैं। इस प्लान में किस किस तरह के राइडर्स हैं। फर्स्ट राइडर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर यानी ADB, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर यानी ATPD, हॉस्पिकेयर राइडर एंड क्रिटिकेयर राइडर। मतलब हम इस प्लान में ये चारों राइडर ऑप्ट कर सकते हैं। कवरेज टर्म की अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी में 30 या 40 साल का ही टर्म कवर है, मींस कवरेज टर्म है। यानी कोई व्यक्ति अगर 35 साल का है तो वो इस प्लान को कितने साल के लिए ऑप्ट कर सकता है, या तो 30 साल के लिए या 40 साल के लिए। अगर वो 30 साल के लिए ऑप्ट करता है तो उसकी एज 65 होने तक ये प्लान चलेगा। अगर वो 40 साल के लिए ऑप्ट करता है तो उसकी एज 75 होने तक ये प्लान चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके PPT की। PPT मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म की। इस प्लान को हम किस किस मोड में प्रीमियम पे कर सकते हैं। पहला, रेगुलर पे भी हम इसमें है ऑप्शन, हम उसे चूज कर सकते हैं। रेगुलर पे मतलब जितना पॉलिसी टर्म है तब तक हम PPT ले सकते हैं, तब तक हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, जितना पॉलिसी टर्म है उसके इक्वल। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 5, 10 या 12 का, यानी हम इसे 5 साल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, यानी 5 साल ही हमने प्रीमियम दिया, बाकी हमें देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइम। 10 साल मतलब 10 ईयर्स तक दिया, उसके बाद में हमें नहीं देना। 12 ईयर्स मतलब 12 ईयर्स तक दिया, उसके बाद में हमें नहीं देना। अब हम बात करते हैं इसके मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख। मैक्सिमम हम कितना भी ले सकते हैं। राइडर सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो मिनिमम राइडर सम एश्योर्ड और मैक्सिमम राइडर सम एश्योर्ड हम इस तरह ले सकते हैं जो स्लाइड में आपको शो कर रहा है, उस तरह हम ऑप्ट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अब हम जानते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। जैसे इस प्लान के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, परम रक्षक प्लस और दूसरा परम रक्षक। अब इन दोनों ऑप्शंस में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि परम रक्षक प्लस में 2 एडिशनल राइडर आपको ऑप्ट करते हुए दिख रहे होंगे, जबकि परम रक्षक में ये अवेलेबल नहीं है। यानी परम रक्षक प्लस में हम 2 और राइडर्स ऐड कर सकते हैं, यानी किटी केयर और हॉस्पिकेयर, जबकि ये दोनों राइडर्स हम परम रक्षा में नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन की, यानी अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जो होगा परम रक्षक का, जिसमें मैंने X पर्सन की एज ली है 30 इयर्स और मिनिमम सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख। और ADB राइडर और ATPD राइडर ये दोनों इनबिल्ट हैं, तो वो मिनिमम जो है वो है 50 लाख। इसमें आप प्रीमियम देख पा रहे होंगे कि ये 50 लाख पे और प्रीमियम बना है 34,474 और इसमें GST बना है 1314 यानी 1314। लेकिन इतना कम GST इतने प्रीमियम पे, ऐसा कैसे? तो ऐसा मैं ये आपको बताना चाहूँगी, ये ऐसा है कि ये एक ऐसा यूनिक प्लान है जिसमें बेसिक प्रीमियम पर कोई भी GST नहीं लगता, सिर्फ राइडर प्रीमियम पर ही हमें GST पे करना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 राइडर्स हैं, उनके प्रीमियम 4550 प्लस 2750, इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो 7,300 बैठता है। 7,300 का 18% यानी 1314 रुपये, इतना हमें GST पे करना है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से GST कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर तो GST रहा 18% एंड सेकेंड ईयर से GST हो गया 2.25% ओनली, और सिर्फ राइडर प्रीमियम पे, क्योंकि इसमें एक ये ऐसा फीचर है जिसके प्रीमियम पे यानी जिसके बेसिक प्रीमियम पे हमें कोई भी GST पे नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ राइडर प्रीमियम पे करना हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, यहाँ पे शो कर रहा है 8% एंड 4%।
तो 8% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू बन रही है 16 लाख समथिंग, और 4% पर मेच्योरिटी वैल्यू बन रही है 4 लाख समथिंग। बट ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, क्योंकि ये एक मार्केट बेस्ड प्लान है, तो इसकी मेच्योरिटी फंड वैल्यू पर डिसाइड होगी। चूँकि इस प्लान के जो भी फंड्स हैं वो इतने बेहतरीन हैं, इतने यूनिक हैं, उन सब फंड्स ने हमेशा बेंचमार्क वैल्यू से ज़्यादा ही वैल्यू दी है। इसलिए इस फंड में अगर मेच्योरिटी वैल्यू की बात करूँ मैं, तो मेच्योरिटी पे जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा बढ़कर ही मिलेगी, जबकि टर्म प्लान्स में कभी भी मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, मेच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम पर मिलती है। वो भी जो भी आपके रिटर्न्स होते हैं, जो भी आपके प्रीमियम होते हैं पे करने वाले, वो रिटर्न्स हो जाते हैं बस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बेहतरीन फीचर यानी डेथ बेनिफिट की, जो है 50 लाख का। मैंने यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख, यानी डेथ बेनिफिट है 50 लाख। जैसा कि इस प्लान में मैंने व्यक्ति की उम्र ली है 30 साल, यानी व्यक्ति अगर 70 साल तक जीवित रहता है तो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी उसे, और अगर 70 साल से पहले ही उसे कुछ हो जाता है तो 50 लाख जो वैल्यू है 50 लाख रुपए, वो डेथ बेनिफिट है, वो नॉमिनी को मिलेंगे और प्लान वहीं क्लोज हो जाएगा। परंतु अगर उसकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में जो डेथ बेनिफिट है वो डबल हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे एटीपी राइडर जो है, एडीबी राइडर, वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, यानी 50 लाख तो डेथ बेनिफिट, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट से डेथ होने पर 50 लाख वो, और 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। और अगर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन से डेथ हो गई तो एटीपी राइडर का डबल मिलेगा, यानी 1 करोड़ रुपए, और साथ साथ डेथ बेनिफिट 50 लाख, यानी 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1.5 CR। अब अगर हम बात करें एटीपीडी राइडर की, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी एक्सीडेंट से अगर संपूर्ण अपंगता हो जाती है तो उस केस में 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, और व्यक्ति 70 साल तक जीवित रहा तो 70वें साल में मेच्योरिटी बेनिफिट और मिलेगी। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं कि एक्सीडेंट से संपूर्ण अपंगता हो जाती है तो 50 लाख रुपए उसी टाइम मिल जाएंगे, और व्यक्ति 70 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो 50 लाख और मिल जाएंगे, यानी 1 करोड़ रुपए। तो है ना दोस्तों, ये एक फ़ायदे का सौदा। अभी तक मार्केट में ऐसा किसी भी कंपनी ने ऐसा प्लान लॉन्च किया ही नहीं है। ये एक ऐसा प्लान है जो आपकी इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इन सभी ज़रूरतों के लिए हमें सिर्फ एक यूनिक प्लान लेना है, सिर्फ एक प्लान, और जो इन सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। किन ज़रूरतों को ये पूरा कर सकता है, आइए देखते हैं। पहला, अपने जीवन की सुरक्षा। दूसरा, अपने परिवार की सुरक्षा। तीसरा, बच्चों की एजुकेशन की सुरक्षा। चौथा, बच्चों की मैरिज की सुरक्षा। पांचवा, खुद की रिटायरमेंट की सुरक्षा। और छठवां, इसके साथ साथ आपके फंड की सुरक्षा, जो आपको किसी भी टर्म प्लान में नहीं मिलती। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को इस यूनिक प्लान के बारे में जानकारी मिल सके।